भागवत का अमृत वास्तव में स्वर्ग के अमृत से बढ़कर के है? प्रश्न उठता है। बोले हाँ, वास्तव में भागवत का अमृत स्वर्ग के अमृत से इतना बढ़कर के है, जैसे एक कांच का टुकड़ा एक तरफ और एक महाराज बहुत बड़ा कीमती कोहिनूर हीरा एक तरफ है, दोनों बगल बगल में रख दिए। यहाँ तो 2 कौड़ी का कांच का टुकड़ा कोहिनूर हीरा के सामने, कोहिनूर हीरा भागवत और कांच का टुकड़ा स्वर्ग का अमृत। क्यों? तो देखो एक क्षण के लिए जरा इसकी तुलना करके देखो, आपको बहुत आनंद आएगा। आपको लगेगा कि हाँ, व्यास गद्दी से जो बात कही जा रही है बिल्कुल सत्य कही जा रही है। कैसे? देखो, जो स्वर्ग का अमृत है ना, उसे कहते हैं स्वर्गामृत, स्वर्ग के अमृत है ना, स्वर्गामृत। और एक अमृत ये है, इस अमृत को कहते हैं कथामृत, है ना, कथामृत। वो स्वर्ग का अमृत, ये कथा का अमृत। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो देखो 2-3 बात बताते हैं हम आपको, उसी से प्रमाण मिल जाएगा। दोनों में क्या अंतर है, इस अमृत में और उस अमृत में? वो स्वर्ग का जो अमृत है, पहला अंतर देखो, स्वर्ग का अमृत पीने के लिए कहां मिलेगा? बताओ गुप्ता जी, स्वर्ग का अमृत पीने के लिए कहां मिलेगा? स्वर्ग में, है ना। यानी कि स्वर्ग का अमृत अगर हम आप पीना चाहें तो और कुछ करना पड़े न करना पड़े, अलग बात है, सबसे पहले स्वर्गवासी होना पड़ेगा, है ना। यानी स्वर्ग का अमृत पीने के लिए मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा तभी तो पहुंचेंगे, और वो भी तब जब अच्छे कर्म किए होंगे। हाँ, नहीं तो संभावना तो बहुत कम रहती है। और स्वर्ग के दरवाजा तो आजकल खाली पड़ा हुआ है, रास्ते में जंगल झाड़ी हो गई है, कोई जाता ही नहीं है। नरक के दरवाजे में लाइन लगी है, खूब धड़ाधड़, वहां जगह नहीं है, वहां महाराज एडवांस बुकिंग चल रही है। तो स्वर्ग का अमृत पीने के लिए मरना पड़ेगा, और भागवत का अमृत पीने के लिए जीना पड़ेगा। ये जीते जी मिलता है, वो मरने के बाद मिलता है। बताओ, जो चीज मरने के बाद मिलेगी वो ज्यादा उत्तम है कि जो जीते जी मिल रही है वो उत्तम है? पहला अंतर। दूसरा अंतर, स्वर्ग के अमृत का परिणाम क्या है, फल क्या है? स्वर्ग का अमृत अंत में पीने के लिए तो ऊपर मिलेगा, लेकिन कब तक मिलेगा पीने को? तो देखो भैया, स्वर्ग है ना जो, जिनका वर्णन पुराणों में है, शास्त्रों में है, ये स्वर्ग क्या है हमारे आपके जीवन में? तो देखो, स्वर्ग महाराज बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए, जस्ट लाइक ए 5 स्टार 7 स्टार होटल, है ना। जैसे स्टार होटल होता है, 7 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, ठीक ऐसी स्वर्ग है। सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं एक होटल में। आप गाड़ी से गए, होटल के दरवाजे पर गाड़ी खड़ी की, जैसे ही आप उतरे गार्ड ने सैल्यूट मारा, आपसे चाबी ले ली, चाबी लेके गाड़ी को लेके पार्किंग में चला गया। 2 नौकर आए, अटैची उतार के अंदर ले गए, काउंटर पर गए, जो काउंटर पर मैम साहब बैठी हैं उनने सैल्यूट मारा, स्वागत किया, वेलकम किया, आपके लिए सुंदर कमरा खोल दिया, एयर कंडीशन कमरा, ऐसे ऐसे कालीन लगे हमारा पैर धस जाए, ऐसे ऐसे बेड लगे हैं कि लेटते समय तो लगे कि 1.5 फुट ऊंचा है, लेकिन जैसे ही उस पर बैठो पहुंच जाओ 6 इंची में, है। इतने मोटे मोटे गद्दे लगे हैं। टेलीफोन लगा है, एक टेलीफोन पे नौकरों की लाइन लग जाती है। खाने पीने की उत्तम व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। जैसे एक होटल में, वैसे ही सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं आपके लिए स्वर्ग में। सब कुछ वहां स्वर्ग में अमृत भी मिल रहा है, अप्सराओं का नृत्य हो रहा है, दास दासी अनेक आपकी सेवा में लगे हैं। ये भोग वहां मिल रहा है, भोग करने के लिए। लेकिन एक होटल का कमरा कब तक आपके पास? कब तक होटल का कमरा? तब तक जब तक आपने काउंटर पर नोटों की गड्डी जमा कर रखी है ना। पैसा खत्म काउंटर पे, टेलीफोन बज जाएगा कमरे में, बोले सर आपका बैलेंस नील हो चुका है,
अब आप ऐसा करिए कि अगर आपको होटल में और रहना है तो आप बैलेंस डलवाइए, जमा कराइए डिपॉजिट, आप और रह सकते हैं। अब आपको भैया हम पे जितना धन था सब दे दिया, अब कहां से लाएं? अब तो हम नहीं निकल सकते होटल से, सारी जिंदगी की कमाई तुम्हें दे दी। तो महाराज वही कर्मचारी, वही गार्ड जिन्होंने बड़े प्रेम से स्वागत करके आपको होटल के कमरे में ले गए थे, वही आएंगे, पहले तो आपकी अटैची उठाएंगे, उठा करके रोड के बाहर फेंकेंगे, फिर एक आएगा 2 हाथ पकड़ेगा, 2 लोग पैर पकड़ेंगे और तुम्हें झूला झुलाते हुए जिस होटल में इतना सम्मान मिला था उसी से धक्का दे के बाहर फेंक देंगे, है ना? ऐसे ही स्वर्ग है। स्वर्ग कब तक? जब तक आपके पुण्यों की राशि है।